स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। कोई टेंशन वाली बात, डरने वाली बात नहीं। तो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शोएब खान, आपका अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल साइंस वाले सर में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं आज एक बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया टॉपिक। लेकिन इस टॉपिक में कुछ स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा दिक्कत जाती है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आज उन स्टूडेंट्स की सारी परेशानी दूर होने वाली है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कि वैलेंसी को किस तरह से याद रखा जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत जाती है और एग्जामिनेशन में पूछता है एलिमेंट्स की वैलेंसी। तो आज आपका ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हम ले आए हैं ऐसी शानदार और बढ़िया सी ट्रिक। जी हां, तो बात करते हैं वैलेंसी की कि वैलेंसी क्या होती है किसी एलिमेंट की। कि कोई एलिमेंट्स अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करना चाहता है, तो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन वो लॉस करता है, कितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है, या कितने इलेक्ट्रॉन वो शेयर करता है, तो वो होती है उस एलिमेंट की वैलेंसी, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन वो लॉस करे, गेन करे या शेयर करे, जितने भी करे वो होती है उसकी वैलेंसी। तो स्टूडेंट्स, वैलेंसी के लिए है ना, कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो पता होगा आपको कि किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी एटम के, है ना, मान लो ये एक एटम है, ये भाई न्यूक्लियस और ये आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। The electrons which are present in the outermost shell of the atom, किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं या इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, या ये इलेक्ट्रॉन शेयर भी होते हैं, शेयरिंग होती है। तो जितनी लूजिंग हो, जितनी गेनिंग हो या जितने शेयर हो, वो होती है वैलेंसी किसी एलिमेंट की। तो ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही वैलेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी के लिए कौन जिम्मेदार होंगे स्टूडेंट? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आपके स्क्रीन पर एक टेबल लगा हुआ है, इसमें हमने कुछ एलिमेंट के सिंबल लिखे हैं और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंसी हम अपने पास जो बढ़िया सी ट्रिक है उसको अप्लाई करके लिखेंगे। तो पहले देख लेते हैं यहां क्या क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का सिंबल है H, कैपिटल H, और इस कॉलम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है। अब जैसे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 और इसी तरह बाकी सबकी लिखी हुई है। हीलियम की 2, लिथियम 2,1, 2,2 और इसी तरह कुछ 20 एलिमेंट्स की जो फर्स्ट 20 एलिमेंट है पीरियोडिक, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर में, तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से ये लगे हुए हैं। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें देख लो क्या है। तो हाइड्रोजन में होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, हीलियम में होता है 2, लिथियम में 1, बेरिलियम में 2, बोरॉन में 3, कार्बन में 4, है ना, नाइट्रोजन में 5
ऑक्सीजन में 6, फ्लोरीन में 7, नियॉन में 8। और इसी तरह से इधर सोडियम बोले तो Na, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें भाई? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने इसमें? 1। मैग्नीशियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 2। एल्यूमिनियम में 3, सिलिकॉन में 4, फास्फोरस में 5, सल्फर में 6, क्लोरीन में 7, आर्गन में 8, पोटेशियम में 1, कैल्शियम में 2। तो स्टूडेंट्स हमने देखे ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के। अब इन्हीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखकर हम पता करेंगे वैलेंसी। क्या पता करेंगे? वैलेंसी। सेकेंड भी नहीं लगेगा आपको, बिल्कुल गारंटी के साथ। तो हमारे पास एक ट्रिक है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 1, 2, 3 या 4 है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या, उनका नंबर, डिजिट 1 है, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो वैलेंसी का नंबर भी सेम होगा, वैलेंसी का नंबर सेम रहेगा। जैसे अगर किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसी एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो उस एटम की वैलेंसी 1, किसी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, कितने हैं? 2 है, तो उस एटम की वैलेंसी 2। किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो उस एटम की वैलेंसी कितनी? 3। किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 4, तो वैलेंसी भी उतनी ही। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो वैलेंसी भी रहेंगी सेम। अगर दूसरी ट्रिक, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 4 से बड़ा आ जाए, कितने से बड़ा? 4 से, 4 से बड़ा है, यानी कि 5, 6, 7, 8। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, तो क्या करेंगे? तो इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर को आपको 8 में से माइनस करना होगा। 8 2 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कैसे? जैसे अगर मान लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 हैं, तो आप क्या करो? 8 - 5, आंसर आया 3। उस एटम की वैलेंसी कितनी हो गई? 3। अगर किसी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो माइनस कर दो, 8 - 6, आंसर आया 2, वैलेंसी हो गई उसकी 2। अगर किसी एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो माइनस करो 8 में से 8 - 7, आंसर आया 1, उसकी वैलेंसी हो गई 1। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी एटम में 8 है तो 8 में से 8 माइनस कर दो, ठीक है, आंसर आया 0, तो उस एटम की वैलेंसी होगी 0। कुछ नहीं है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7, 8 है तो 8 में से आंख बंद करके माइनस कर दो, जितना भी आंसर आएगा वो उस एलिमेंट की वैलेंसी। अच्छा, अब साइंस है तो एक्सेप्शन है ना, एक्सेप्शन के बिना तो साइंस नहीं। तो यहां पर थोड़ा सा एक्सेप्शन है, किसी चीज को छोड़ना होगा, एक्सेप्शन।
किस चीज को? चलिए तो बात करते हैं। तो हीलियम एक ऐसा एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट? हीलियम। तो अब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2। कितने भाई साहब? 2। तो हमारी ट्रिक तो यह कहती है कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो वैलेंसी भी कितनी होंगी? 2। लेकिन हीलियम के साथ यह मामला नहीं होगा। यह ट्रिक हीलियम पे अप्लाई नहीं होती, क्योंकि हीलियम जो है ना वो एक नोबल गैस है। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले से कंप्लीट है, स्टेबल है, वो नेचर के अंदर में किसी के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करता। तो जितने भी नोबल गैसेस हैं, सारे के सारे नोबल गैसेस वो किसी के साथ भी केमिकल रिएक्शन नहीं करते। तो क्यों नहीं करते? क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले से कंप्लीट है, ऑक्टेट है वो। लेकिन हीलियम भाई साहब ये होते हैं डुप्लेट। जिस तरह से ऑक्टेट होता है ना, ऑक्टेट बोले तो 8, तो हीलियम भाई साहब होते हैं डुप्लेट। नेचर ने पहले से इनको डुप्लेट बनाया है। राजा लोग है ये, किसी के पास जाते नहीं, अपने पास किसी को नहीं आने देते। ना ये लॉस करते, ना ये गेन करते इलेक्ट्रॉन, ना ये शेयर करते। किसकी बात कर रहे हैं हम? नोबल गैसेस की बात कर रहे हैं। तो एक्सेप्शन क्या है? हीलियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, तो इसकी वैलेंसी 2 नहीं होगी। ये ऑलरेडी डुप्लेट है, इसकी वैलेंसी 0। हीलियम की वैलेंसी होती है 0। तो एक्सेप्शन हमारा क्या है? हीलियम। हीलियम की वैलेंसी 0। जितने भी नोबल गैसेस है सबकी वैलेंसी 0। तो हीलियम इसमें अप्लाई नहीं होता। बाकी जितने हैं सारे के सारे इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे हम। चलिए जरा चेक कर लेते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो देख लिया हमने, कितने कितने हैं इसमें। अब जरा इनकी वैलेंसी हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारी ट्रिक को हम वेरीफाई करते हैं, हमारी ट्रिक काम कर रही नहीं कर रही है, जरा उसको पता कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। ट्रिक क्या है? अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वैलेंसी भी 1 लिख दिए। अगर तो अब ये आ गया हीलियम, तो हीलियम डुप्लेट है, बाकी जो दूसरी नोबल गैसेस है वो ऑक्टेट है। तो इन सबकी वैलेंसी तो होती है 0। तो हीलियम की वैलेंसी 0। इस पर एक्सेप्शन है, यहां एक्सेप्शन लिखा हूं मैंने, हीलियम एक्सेप्शन। ये ट्रिक हीलियम पर अप्लाई नहीं होती। हीलियम पर अप्लाई नहीं कर सकते आप। हीलियम को छोड़कर, एक्सेप्शन बोले तो उसको छोड़कर, लिथियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, तो लिथियम की वैलेंसी हुई 1। उसके बाद बेरिलियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, तो वैलेंसी हुई 2। बोरॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, तो वैलेंसी 3। कार्बन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, तो वैलेंसी हुई 4। नाइट्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। हां, अब यहां से चेंज आने वाला है थोड़ा। क्या? कि डिजिट हो रहा 4 से बड़ा। मैंने कहा अगर 4 से बड़ा डिजिट है, यानी कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7, 8 है, तो करेंगे 8 में से माइनस, जिस तरह से यहां किए थे हमने। तो 8 - 5 किए थे हमने। आंसर कितना आया? 3। तो इसकी वैलेंसी नाइट्रोजन की 3। यहीं पर बता देते आपको करके। चलिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो 8 - 6 कितना आता आंसर भाई? 2। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी हुई 2।
फ्लोरीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, तो 8 माइनस 7 कर लो, आंसर आया 1। तो फ्लोरीन की वैलेंसी 1। नियॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, तो कर लो 8 माइनस 8, आंसर आया 0। तो नियॉन की वैलेंसी 0। वेरी सिंपल, दिमाग पर टेंशन लेने वाली बात नहीं, डरने वाली बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं, बहुत इजी ट्रिक। तो नियॉन की वैलेंसी 0। तो अब जरा वेरीफाई कर लेते हैं इन एलिमेंट्स की वैलेंसी। तो सोडियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो वैलेंसी 1, आंखें बंद करके। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 मैग्नीशियम, वैलेंसी 2। एल्यूमिनियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3। सिलिकॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, तो वैलेंसी 4। फास्फोरस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 4 से बड़ा नंबर आ गया है ना, 5। तो क्या करेंगे, 8 में से माइनस, तो 8 माइनस 5 हमने किए थे, आंसर कितना आया था 3। तो फास्फोरस की वैलेंसी 3। उसके बाद सल्फर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो 8 माइनस 6 कर लो, आंसर आया 2। क्लोरीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, तो 8 माइनस 7 कर लो, आंसर आया 1। क्लोरीन की वैलेंसी 1। आर्गन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, तो 8 माइनस 8 कर लो, आंसर आता है 0। पोटेशियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, तो वैलेंसी 1। कैल्शियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, तो वैलेंसी होंगी 2। क्या बात, बढ़िया, बहुत अच्छे। तो स्टूडेंट्स, आई होप सारा कंफ्यूजन हो गया ना क्लियर। कोई डरने वाली बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं, टेंशन वाली बात नहीं, कोई शक नहीं। चलिए, तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। कौन सा, क्या नाम चैनल का? साइंस वाले सर यूट्यूब चैनल। और बेल आइकन होता है ना बच्चों, क्या बोलते हैं ना उसको, घंटा, उस पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले। चलिए लेते हैं विदा, मिलेंगे अगले